So in this lecture we are going to know that how to solve the questions. Okay, so what are the steps that we have to follow to solve the question. So generally the questions are divided into two parts. First is in equilibrium, second is that body is in accelerated motion. Equilibrium means क्या होता है, either body is in the rest phase or body has a constant velocity. Okay, सो इन दोनों में से अगर कुछ भी हो, लाइक बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज दैट अ बॉडी इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड विथ कॉन्स्ट, लाइक दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट विथ दिस बॉडी इज मूविंग, सो इट मीन्स दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को, कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस. सबसे पहले हमें करना क्या, ड्रॉ दी एफ बी डी, लाइक ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, लाइक इच बॉडी का हमें सेपरेटली सारे फोर्सेस उस पर लगाने हैं, जो जो उस पर लग रहे हैं, सारे फोर्सेस को एनालाइज करना है उनके डायरेक्शंस के साथ. सेकेंड इज डैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिजॉल्व द फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, लाइक जितने भी फोर्स है हमें उनको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही लाना है. अगर लाइक वो किसी और एंगल पे हैं तो उनको एक्स एंड वाई में सेपरेट करना है. द थर्ड इज डैट समेशन ऑफ एफ नेट एक्स, लाइक जितने ही फोर्स एक्स डायरेक्शन में उन सब का सम जीरो, सबका सम इक्वल टू जीरो करना है. सेम जितने ही फोर्स वाई डायरेक्शन में उन सब का सम करना और इक्वल टू जीरो करना है. सिंपल सा चीज़ है. क्या करना है, पहले एफ पी डी बनाओ, देन फोर्स को रिजॉल्व करो एक्स वाई में. ये लाइक सिंपल माइंड सेट दैट यू शुड हैव, देन हम इसको आगे कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये, लाइक यहाँ पे 20 kg फोर्स, 10 kg फोर्स, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम फेज एंड वी हैव देयर टू बॉडी. ठीक, तो दोनों बॉडी को सेपरेट ड्रॉ करते हैं. 10 kg, दिस इज 20 kg. ओके, इस बॉडी पे देखते हैं 10 kg पे. पहले इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. सबसे पहले तो ये सामने से हमें दिख ही रहा है, दैट इज़ 20 न्यूटन. ओके, एंड देन कौन कौन सा फोर्स, एक इसका अपना एम जी जो कि सेंटर की तरफ लगता है. ठीक, देन एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस ग्राउंड, जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ वहाँ पे नॉर्मल, तो इसको हम n1 लिखते हैं. ठीक, अब एक यहाँ पे कांटेक्ट है हमारा. ठीक, तो एक लाइक ये होगा n2. अब क्योंकि ये n2 में मैंने यहाँ पे लिखा, जस्ट इसको भी लिख देते ताकि हम मिस ना हो, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे. ठीक, सॉरी दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. ये हमारा हो गया 10 kg पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं. नाउ 20 kg, 20 kg पे एक n2 तो है ही, एक दीवार की वजह से एक फोर्स लगेगा, तो n वॉल. थर्ड इज़ व्हाट, दिस इज़ 20 g एंड फ्रॉम दिस ग्राउंड दैट इज़ n1 n3. ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमने सारे फोर्स को एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया. अब क्या करना है कि समेशन ऑफ एफ नेट एक्स इक्वल टू जीरो. फोर्स लाइक एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन प्लस n2 इस बॉडी पे. एक एक्स डायरेक्शन में यही दोनों फोर्स लग रहा है ना, दिस 20 एंड दिस n2, इनका समेशन इक्वल टू जीरो. और वाई डायरेक्शन में n1 प्लस दिस 10g इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमें n2 पता चल जाएगा, n2 इक्वल टू -20 न्यूटन, और यहाँ से हमें n1 पता चल जाएगा, दैट इज़ -10g. अब हम आते हैं 20 kg पे. लाइक देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर हम स्टेप्स को फॉलो करें तो काफ़ी आसान है. ठीक, नाउ 20 kg पे आते हैं. 20 kg में हमारे जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन उनका समेशन n2 प्लस n वॉल इक्वल टू जीरो. ओके, ये एक्स वाला है. तो n2 हमारा कितना आया था यहाँ से, दैट इज़ -20 न्यूटन प्लस n वॉल इक्वल टू जीरो. तो n वॉल इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया हमारा. अब वाई डायरेक्शन देखते हैं. वाई डायरेक्शन में हमारा क्या क्या फोर्स है, एक हमारा 20g. बस ऐसा ही करना है, समेशन कर देना है, डायरेक्शन खुद ब खुद. लाइक अगर डायरेक्शन आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स क्या, आपने डायरेक्शन जो लिया वो अपोजिट लिया. लाइक सपोज करो ये एन वॉल है, अगर ये माइनस में आता, ठीक, तो इट मीन्स क्या, एन वॉल इधर लगता, पर ये पॉजिटिव में है, इट मीन्स हमने डायरेक्शन सही लिया. नाउ 20g प्लस दिस n3, एक सेकेंड वेट रहे, 23 प्लस एन जी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से n3 आ गया हमारा -20g.
सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफ़ी आसान था, बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि एफ हमें बनाना है। सेकेंड, रिजॉल्व द फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन विद सारे रिजॉल्व द फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। थर्ड स्टेप इज सारी फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में उनका सम इक्वल टू जीरो कर दो। सेम सारे फोर्स जो वाई डायरेक्शन में उनका सम इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक, अब हमारे पास क्या आता है, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जब हमारा बॉडी एक्सलेटेड होता है, मीन्स एक्सलेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम कैसे फोर्स को लाइक एनालाइज करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चीज़ पे। सेम पहला स्टेप है कि ड्रॉ द एफ बनाओ। ये इंपॉर्टेंट है कि रिजॉल्व द फोर्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन। जो बॉडी का जो हमारा मोशन है, जो भी डायरेक्शन में मोशन होगा, जो भी एंगल पे मोशन होगा, उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर बनाना है। इस पर हमें एक्स वाई में लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स एंड वाई में ही लाना है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है इस बार कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन। सबसे लास्ट स्टेप क्या करना है, जब वो जनरली आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा या कि कोई भी चीज़ पूछा जाएगा कि क्या फाइंड द एक्सेलरेशन, तब आपको क्या करना है, एफ ले जाने वाला फोर्स माइनस एफ रोकने वाला फोर्स। एफ ले जाने वाला फोर्स माइनस, जैसे मान लो एफ ले जाने वाला फोर्स माइनस एफ रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर जाना है। ठीक, तो बेसिकली सी बात है। इस एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। सो एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज़ करो ये हमारा वॉल है, ला 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 ला। ठीक, ये इंक्लाइन एक सा है और इस पर एक हमारा बॉक्स है। ठीक, जो कि कुछ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है और फ्रिक्शन इस चीज़ पे जीरो है। सबसे पहला चीज़ हमें एफ बनाना है इस चीज़ का। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें, सिंपल है, सिंपल बना के रखो। ठीक, ये एंगल भी मैं देता हूँ 30 डिग्री। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे झुका है, इसको हम झुकाई हुआ बनाएंगे। तो ये बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। ये mg, सपोज करो 1 kg का बॉक्स है। ठीक, और एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो ये सरफेस है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसा होगा ना, लाइक ये ऐसा परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो मोशन हमारा किस साइड है, इस साइड मोशन हो रहा है। ठीक ना, और परपेंडिकुलर क्या है इस ऑब्जेक्ट का, ऐसा है। तो इसको हम थोड़ा सा इलोंगेट कर देते हैं और जितने भी फोर्सेस होंगे आप इसको इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। ये मेन चीज़ है। ठीक, अब जितने भी फोर्स में होंगे इनको इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो कौन कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है, एक mg दिख रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ना, और एक एंगल थीटा है। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर सा डायग्राम बनाता हूँ कि एक ब्लॉक है ऐसा। ठीक, जो कि ये रहा उसका कंपोनेंट्स, सारे फोर्स इसके अलॉन्ग सॉल्व करने हैं। एक mg नीचे की तरफ है और ये एंगल थीटा है। अब ये चीज़ तो लाइक ऐसा होना चाहिए कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। अगर इस चीज़ में डाउट हो ना कि ये कैसे एंगल्स को फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ आप कमेंट में बॉक्स में बता देना, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा। फिलहाल चलते हैं। तो ये mg हुआ। ठीक, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो सारे फोर्स को अलोंग दी मोशन एंड परपेंडिकुलर टू दी मोशन बना, तो mg cos थीटा और एक फोर्स इधर आ जाएगा mg sin थीटा। कचरा हो गया, ठीक ना, सॉरी यार, सॉरी। तो आप देखो mg sin थीटा, mg cos थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो करना क्या होता है कि देखो पार्टिकल तो हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है। तो समेशन ऑफ एफ वाई तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो एन प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो एन इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता करना था कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ले जाने वाला फोर्स यहाँ पे क्या है, ले जाने वाला फोर्स तो ये है क्योंकि बॉडी को यही ऐसे मूव करवा रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी क्योंकि मूव कर रहा है और सिर्फ यही फोर्स है। तो ले जाने वाला फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा, रोकने वाला फोर्स, क्योंकि देखो फ्रिक्शन जीरो, अगर फ्रिक्शन रहता तो एक फोर्स हमारा इधर भी आता, पर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है। तो ले जाने वाला रोकने वाला फोर्स हमारा है ही नहीं, तो एफ रोकने वाला इक्वल टू जीरो इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो एक्सलेशन इक्वल टू जी साइन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से काफ़ी सारा चीज़ पूछा जाता है।
आई वांट टू से कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो आप सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या ही क्वेश्चन होगा, वो न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस जो थे, लॉ ठीक ठीक ना, न्यूटन्स के नहीं, लॉज ऑफ मोशन के जो 3 इक्वेशन थे, उनका एक्सेलरेशन बताओ, टाइम बताओ, अगर लेंथ ये है तो कितना टाइम लगेगा। बट द मेन थिंग इज़ दिस पार्ट, ठीक ना, फोर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो एक्सेलेटेड वाला में यही चीज़ रखना है, जो मोशन जिस साइड बॉडी का मोशन हो उसके अलोंग एंड उसके परपेंडिकुलर सारी फोर्सेस को तोड़ देना है, ठीक ना। और ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि एफ ले जाने वाला माइनस एफ रोकने वाला इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना है, बस इतना सा चीज़ है। ओके।